अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न अरबिक। तो कल हमने दरसुल वाक़ई किया था, फोर्थ लेसन किया था अल-क़राअतुल वाज़िया का, और आज हम करेंगे फिफ्थ लेसन विच इज़ अद-दरसुल ख़ामिस। अद-दरसुल ख़ामिस दर्स लेसन होता है दर्स, और ख़ामिस होता है हमारा ऑर्डिनल नंबर में फिफ्थ लेसन अद-दरसुल ख़ामिस। देखते हैं अब ये जो लेसन है हमारा दरसुल ख़ामिस, इसमें ना प्रेपोजिशन की बात हो रही है। इंग्लिश में होता है ना प्रेपोजिशन, उसकी बात हो रही है। जैसे ऑन, फॉर, इन, इनटू, टू, फ्रॉम, ये सारे हमारे प्रेपोजिशन होते हैं ना। तो इन सबको यूज़ करके हमारा सम सेंटेंस बना हुआ है। और प्रेपोजिशन को अरबिक में बोलते हैं हर्फुल जर्री। क्या बोलते हैं? हर्फुल जर्री। ओके, हर्फुल जर्री। सी पहला देखते हैं, फिल फसली। फ़ी जो होता है, फ़ी ये हमारा प्रेपोजिशन है, और इसका ट्रांसलेशन होता है इन, इनटू, या फिर एक और होता है एट। ठीक है, फ़ी का होता है इन, इनटू या फिर एट। ओके, और फसलुन होता है हमारा क्लासरूम को बोलते हैं, फसलुन। अब हमारा ये जो प्रेपोजिशन होते हैं अरबिक में हर्फुल जर्री, ये जो होते हैं ना, वो किसी भी नाउन से पहले आते हैं। नाउन से पहले प्रीफिक्स होते हैं। ये ना फसली हमारा ये इससे पहले लगा हुआ है। ये हमारा एक नाउन है इसमें, और प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगा है। और जिस भी नाउन से प्रीफिक्स होता है ना, उसके लास्ट में उसका जो लास्ट लेटर होता है, जो जैसे फसली का लास्ट लेटर है, वो हमारा जेनेटिव केस में आ जाता है। जेनेटिव केस यानी उसके लास्ट लेटर पे ना कसरा लग जाएगा, ज़ेर लग जाएगा, है ना। लाम पर ज़ेर है, फिल फसली, लाम पर ज़ेर है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हर्फुल जर्री उससे पहले आए हैं। किसी भी नाउन या वर्ड से पहले अगर वो हर्फुल जर्री से प्रीफिक्स है प्रेपोजिशन से, तो उस वर्ड का जिससे भी वो प्रीफिक्स्ड है तो उसके लास्ट लेटर पर कसरा लग जाएगा, जेनेटिव केस में आ जाएगा, ज़ेर लग जाएगा। जैसे लाम पे ज़ेर है, कसरा है। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, आपको आई होप की समझ में आ गया। और ये सब में ऐसे ही होगा। देखिए इसमें भी देखिए, फिल हुजरती, हुजरती है ना, हुजरती के लास्ट में नाउन था कि नीचे हमारा क्या आ गया? कसरा आ गया, जेनेटिव केस में आ गया, ज़बर आ गया। फिल बैती, फिल मस्जिदी, लिल वलदी, सबके लास्ट में लास्ट लेटर पर कसरा आ जाएगा, ज़ेर आ जाएगा, जो हमारे जेनेटिव केस में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन। फिल फसली, फिल फसली का ट्रांसलेशन फ़ी होता है हमारा इन, इनटू या एट, इन तीन से ट्रांसलेशन होता है। तो वो हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा फिल फसली। और फसली मैंने बताया आपको, फसलुन होता है हमारा क्लासरूम। तो फिल फसली का ट्रांसलेशन होगा इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। फिल हुजरती, फ़ी वही इन, और हुजरत क्या होता है हमारा? हुजरतुन हमने अपने लास्ट लेसन में पढ़ा था, रूम को बोलते हैं, रूम से ट्रांसलेशन होता है हुजरत का। फिल हुजरती, इन द रूम। ओके, फिल बैती, एट द हाउस या फिर एट द होम। बैत हमारा रूम वो होता है ना, हाउस या फिर होम। फिल मस्जिदी, मस्जिद क्या होता है? मॉस्क, इन द मॉस्क। अब हमारे पहला हमने देखा, जो हमारी फर्स्ट रो थी उसमें हमारा फ़ी आया, हर्फुल जर्री फ़ी, इन आया, प्रेपोजिशन इन। अब हमारा जो सेकंड वाली रो है उसमें देखते हैं कौन सा आता है। इसमें हमारा आएगा ली हमारा सेकंड हर्फुल जर्री है इस लेसन में। इसका ट्रांसलेशन होता है ली का फॉर, जैसे बोलते हैं ना फॉर द बॉय, जैसे इसमें लिखा लिल वलदी, फॉर द बॉय। ठीक है, तो ली, तो इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। लिल वलदी का ट्रांसलेशन होगा वलदुन क्या होता है? बॉय होता है, और ली फॉर द बॉय। लित तिलमीज़ी, तिलमीज़ क्या होता है? स्टूडेंट को बोलते हैं। लित तिलमीज़ी का हो जाएगा फॉर द स्टूडेंट। लिल मुदर्रिसी, फॉर द टीचर। लिल रजुली, फॉर द मैन। ओके, तो पहले वाली रो में हमारा इन आया, इसमें हमारा फॉर आ गया। अब अपनी थर्ड रो में देखते हैं हम, इस वाले में अला आ गया ना। इसमें अल्लाह का ट्रांसलेशन होता है, अल्लाह जो हर्फुल जर्री होता है प्रेपोजिशन, उसका ट्रांसलेशन होता है अल्लाह का ऑन। जैसे अलल कुर्सी, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, है ना। अलल कुर्सी, ऑन द चेयर, अला ऑन, और कुर्सी ये हमारा क्या होता है? चेयर। अलल कुर्सी, ऑन द चेयर। अलल नाफिज़ती, नाफिज़तुन क्या होता है? नाफिज़ विंडो को बोलते हैं। अलल नाफिज़ती का हो जाएगा, और अला का होता है ऑन। अलल नाफिज़ती, ऑन द विंडो।
अलल मकतबी, ऑन द डेस्क, ओके, ऑन द डेस्क, मकतबी यहाँ डेस्क से होगा इसका ट्रांसलेशन, ठीक है, डेस्क के ऊपर, ऑन द डेस्क। नेक्स्ट रो देखते हैं, ओके, अब ट्रांसलेशन करना है। फिल फसली तिलमीज़ुन, फिल फसली तिलमीज़ुन, इसका ट्रांसलेशन होगा, अगर फिल फसली का देखें तो इन द क्लास, तो वो तिलमीज़ुन हो गया हमारा और स्टूडेंट, और स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा तिलमीज़ुन का जो लास्ट लेटर है वो हमारा नॉमिनेटिव केस में है, उस पर हमारा फतहा लगा हुआ है, डोनेशन आ रही है, तनवीन है, तो इसका ट्रांसलेशन एक के सेंस में होगा। तो इस पूरे जुमले का ट्रांसलेशन ऐसे होगा, दो तरह से हो सकता है, पहला और स्टूडेंट, और ए से होगा अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, या फिर ऐसे हो सकता है देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अलल कुर्सी वलदुन, अलल कुर्सी वलदुन, इसका भी वैसे ही होगा सेम, अ बॉय ऑन द चेयर, या फिर देयर इज़ अ बॉय ऑन द चेयर, ओके, या तो ए से या फिर देयर से, दोनों तरह से हो सकता है, दोनों ही ठीक है। अलल कुर्सी वलदुन, अ स्टूडेंट ऑन द चेयर, या फिर देयर इज़ अ स्टूडेंट ऑन द चेयर। अलल नाफिज़ती सितारतुन, अलल नाफिज़ती सितारतुन, सितारतुन क्या होता है, हमारा कर्टन को बोलते हैं, पर्दे को। अ कर्टन ऑन द विंडो, ऐसे भी हो सकता है, या फिर देयर से करेंगे तो ऐसे होगा, देयर इज़ अ कर्टन, देयर इज़ अ कर्टन ऑन द विंडो, ओके। अलल नाफिज़ती सितारतुन, अ कर्टन ऑन द विंडो, या फिर देयर इज़ अ कर्टन ऑन द विंडो। नेक्स्ट देखते हैं, अत्तिलमीज़ु फिल फसली, अत्तिलमीज़ु फिल फसली, ठीक है, ये हमारा वो हो गया जुमला इसमिया, मुब्तदा खबर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो हमारा ना अत्तिलमीज़ु, ये हमारा क्या है, मुब्तदा, और ये फिल फसली पूरा हमारा खबर है, प्रेडिकेट है, ठीक है। अत्तिलमीज़ु इसका हो जाएगा द स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट, और फिल फसली, ये फिल फसली, अब आप बोलेंगे कि मैंने बोला था कि दोनों ही नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा हरफुल जर्री आ रहा है ना, तो हरफुल जर्री आएगा तो भाई ये तो मैंडेटरी है कि उसके जिस भी नाउन से वो प्रीफिक्स्ड है उसके लास्ट लेटर पर कसरा आएगा, ज़ेर आ जाएगा, फसली के फसली जो हमारा उसका लास्ट लेटर नाम है उस पर कसरा आ रहा है, ज़बर आ रहा है जेनेटिव केस में, ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी, ये तो होना ही है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बताया मैंने, अत्तिलमीज़ु फिल फसली, इसका ट्रांसलेशन होगा द स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम, ओके। नेक्स्ट है अलवलदु अलल कुर्सी, अलवलदु अलल कुर्सी, इसका ट्रांसलेशन होगा द बॉय इज़ ऑन द चेयर, अलल अला और ऑन होता है ना, अला का ट्रांसलेशन, द बॉय इज़ ऑन द चेयर। अस्सितारतु अलन नाफिज़ती, अस्सितारतु अलन नाफिज़ती, इसका ट्रांसलेशन होगा द कर्टन इज़ ऑन द विंडो। नेक्स्ट देखते हैं, लित्तिलमीज़ी किताबुन, इसका कैसे होगा ट्रांसलेशन, लित्तिलमीज़ी का तो हो जाएगा फॉर द बॉय, और किताबुन अ बुक, तो इसका ट्रांसलेशन भी वैसे ही होगा जैसे मैंने इसका बताया था, ठीक है। देखते हैं, सभी दो से ही होगा, दो तरीके से, पहला तो ऐसे होगा, अ बुक इज़ फॉर द बॉय, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या फिर देयर से करेंगे, देयर इज़ अ बुक फॉर द स्टूडेंट, तिलमीज़ स्टूडेंट होता है ना, सॉरी स्टूडेंट, अ बुक इज़ फॉर द स्टूडेंट, या फिर देयर इज़ अ बुक फॉर द स्टूडेंट। लिलमुदर्रिसी क़लमुन, अ पेन इज़ फॉर द टीचर, या फिर देयर इज़ अ पेन फॉर द टीचर। लिलमस्जिदी बाबुन, बाब क्या होता है हमारा, बाबुन डोर, अ डोर इज़ फॉर द मॉस्क, या फिर देयर इज़ अ डोर फॉर द मॉस्क। अल किताबु लित्तिलमीज़ी, इसका कैसे होगा, द बुक इज़ फॉर द स्टूडेंट, ये आ गया ना अलिफ लाम, डेफिनेट पार्टिकल आ गया, किताब से पहले अल किताबु, तो द बुक होगा इसका, मिनट, अल किताबु लित्तिलमीज़ी, द बुक इज़ फॉर द स्टूडेंट, अल क़लमु लिलमुदर्रिसी, द पेन इज़ फॉर द टीचर, अल बाबु लिलमस्जिदी, द डोर इज़ फॉर द मॉस्क। अब देखते हैं मुहादिसतुन, इसका ट्रांसलेशन होता है, मुहादिसतुन को बोलते हैं कॉन्वर्सेशन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा कॉन्वर्सेशन। आइना तिलमीज़ु, आइना क्या होता है हमारा, हम पढ़ रहे थे ना पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, हमने पढ़े, माँ पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, मन पढ़ा, और कैफ़ा पढ़ा हमने, और आज हम ये पढ़ रहे हैं आइना। आइना का ट्रांसलेशन होता है वेयर, वेयर कहाँ, किसी चीज़ को पूछने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ पर है, तो आइना का ट्रांसलेशन होता है वेयर। आइना तिलमीज़ु, वेयर इज़ द स्टूडेंट। अत्तिलमीज़ु फिल फसली, द स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम, इन होता है ना फी, इन फसली क्लासरूम, द स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखते हैं मन फिल फसली, मन हु, और
तो इसका ट्रांसलेशन होगा वो इज़ इन द क्लासरूम। फिल फसली तिलमीजुन, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, या फिर अ स्टूडेंट इज़ इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखते हैं, मादा अलन नाफिदती। माजा होता है, माजा और माँ दोनों का ही ट्रांसलेशन होता है वॉट से, वॉट। माजा एंड माँ बोथ आर यूज्ड फॉर वॉट। ओके, देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। माजा अलन नाफिदती, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज़ ऑन द विंडो। तो फिर हमें इसका जवाब मिल रहा है अलन नाफिदती सितारतुन, देयर इज़ अ कर्टन ऑन द विंडो, या फिर अ कर्टन इज़ ऑन द विंडो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइना सितारतु। सितारतुन क्या होता है हमारा, कर्टन को बोलते हैं आइना। वेयर इज़ द कर्टन, सितारतु अलन नाफिदती, इसका ट्रांसलेशन होगा द कर्टन इज़ ऑन द विंडो। नेक्स्ट देखते हैं, माजा अलल मकतबी, व्हाट इज़ ऑन द डेस्क। अलल मकतबी किताबुन व कलमुन व दवातुन, तो इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज़ अ बुक, अ पेन एंड एन इंकपोर्ट ऑन द डेस्क। डेस्क, ओके, मतलब डेस्क होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हलल वलदी कुर्रासतुन, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हमारा, इसका ट्रांसलेशन होगा इज़ अ नोटबुक फॉर द बॉय। फिर हमें इसका जवाब मिला नाम, यस, लिल वलदी कुर्रासतुन, अ नोटबुक इज़ फॉर द बॉय, या फिर ऐसा हो सकता है देयर इज़ अ नोटबुक फॉर द बॉय। नेक्स्ट देखते हैं, हलल कुर्रासतु लिल वलदी, अब इसका ट्रांसलेशन होगा इज़ द नोटबुक फॉर द बॉय। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हलिल कुर्रासतु लिल वलदी इज़ द नोटबुक फॉर द बॉय। फिर हमें इसका जवाब मिल रहा है नाम, यस, अल कुर्रासतु लिल वलदी, द नोटबुक इज़ फॉर द बॉय। ओके, अब हम देखते हैं अपनी तमरीन देखते हैं, तमरीन नंबर 1 देखते हैं। तमरीन 1, एक्सरसाइज 1 में हमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ओके, ये जो वर्ड्स है ना, यहाँ से ये जो दिया हुआ है, इन सबको हमें, इन सब में ये जितने भी दिए हैं फिलअप्स, इन सब में फिल करना है। जैसे एक दो करके बता रही हूँ, बाकी को आप करके देखेंगे ये हमने किया होगा। ठीक है, देखिए, अना के साथ आ सकता है हमारा ये वाक़िफ़ुन, अना वाक़िफ़ुन, आई एम स्टैंडिंग। अंता के साथ क्या आएगा, अंता सगीरुन, आई एम स्मॉल। और अंता के साथ सगीरुन आएगा, ना कि सगीरतुन। अगर आप अंता सगीरतुन बना रहे हैं तो वो गलत बन जाएगा हमारा, क्योंकि अंता जो है हमारा, अंता यू, ये हमारे किसके लिए, मैस्कुलिन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो आएगा वो भी हमारा मैस्कुलिन ही होगा, तो सगीरुन आएगा, ना कि सगीरतुन। या अंती के साथ आप सगीरतुन लगा सकते हैं, अंती आ गया ना यहाँ पर, ये फेमिनिन के लिए, मोनस के लिए, तो उसके बाद हम ये सगीरतुन लगा सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन रहेगा यू आर स्मॉल। ठीक है, सो ऑन है, इसी तरह से आपको करना है। और नेक्स्ट देखते हैं तमरीन नंबर 2, इसमें भी क्या है हमारा, तमरीन नंबर 2 में भी हमें इसमें फिलअप्स हैं सेम। तो ये जितने दिए हुए हैं, अभी जो हमने हरफुल जरी वाला पढ़ा है लेसन नंबर 5, सेम वैसे ही है ये। ठीक है, एक करके बताती हूँ, फिल बैठी है, तो इसका क्या होगा, और रजुलु फिल बैठी, ऐसा सोचना, द मैन इज़ इन द इज़ एट द होम या हाउस। ठीक है, अलल मकतबी हो सकता है इसमें हमारा अल कलमु अलल मकतबी, द पेन इज़ ऑन द डेस्क। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ये आप ट्राई करना, ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, तमरीन नंबर 3 देखते हैं। तमरीन नंबर 3 में क्या करना है, हमें इनको रीड करना है जो हमारे जुमले दिए हैं, और इनका ट्रांसलेशन करना है उर्दू में, या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं करें। तो एक करके बताती हूँ मैं, एक दो, और बाकी आप करेंगे। ठीक है, देखते हैं, हादिहिल हुजरतु, इसका ट्रांसलेशन होगा, हादी क्या होता है दिस, और हुजरत रूम, दिस रूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिल हाजिहिल हुजरती, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, फी क्या होता है इन, और हाजी क्या होता है दिस, इन दिस रूम। ठीक है, इसी तरह से आपको इन सबका, बाकी जितने इन सबका ट्रांसलेशन करना है। तमरीन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमें तर्जुमा करना है, ट्रांसलेशन कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है, तो वो हमें कंप्लीट करना है। पहला क्या है, माज़ा फिल हुजरती, माज़ा क्या था, व्हाट, तो इसका हो जाएगा व्हाट इज़ इन द रूम। फिर आपको बताना कि फिल हुजरती, जो भी आपको लगाने से लगा दीजिए ना। ठीक है, जैसे हो सकता है इसमें फिल हुजरती कलमुन। ठीक है, अ पेन इज़ इन द रूम। इसी तरह से कैफ़ा अंता का ट्रांसलेशन था, कैफ़ा मतलब हाउ, और अंता होता है यू, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ आर यू। सिंपली से पूछते हैं ना, हाउ आर यू, तो अरबिक में हाउ आर यू को बोलते हैं कैफ़ा अंता, या फिर कैफ़ा हालुक भी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा अना बिखैरा, आई एम फाइन। ओके, कैफ़ा अंती, हाउ आर यू, ये मोनस के लिए। तो इसी तरह से आपको सारे बनाना है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। यानी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ। मास्सलाम।